सबसे बड़ा सवाल यह है, यहां पर मैं देख रही हूं तकरीबन 12 से 14 बिल ऐसे हैं जिनको पेश किए जाने की बात है। जन विश्वास संशोधन विधेयक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी है, पूरी लंबी फहरिस्त है। मैं चाहूंगी वो ग्राफिक्स में हमारे दर्शकों को दिखाया भी जाए। अब नवल शर्मा जी, बड़ा सवाल यह है, देखिए विपक्षी दल, उन्होंने अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का उदाहरण दिया कि यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, विपक्ष को साथ में लेकर चले सत्ता पक्ष। नवल शर्मा जी, अब फ्लोर मैनेजमेंट जिसकी जिम्मेदारी है, फ्लोर मैनेज करके विपक्षी दलों से बातचीत करके तभी तो आगे बढ़ना होगा ना, नहीं तो हंगामा होता रहेगा, कामकाज होगा नहीं और बिना चर्चा के बिल पास होते रहेंगे। नवल शर्मा जी, अगर सरकार के पक्ष में आंकड़े हैं तो देखिए चित्रा जी, फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की परिभाषा तब पूरी होती है जब विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करता है। वर्तमान विपक्ष, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संविधान और लोकतंत्र की फर्जी दुहाई देकर हंगामा खड़ा करने वाला ऐसा विपक्ष आज तक देश ने नहीं देखा। इनको वास्तविक मुद्दों पर बहस करने में कोई रुचि नहीं है। इनके लिए केवल हंगामा खड़ा करना ताकि ये लाइमलाइट में रह सकें। वस्तुतः मुद्दा क्या है? देखिए, आखिर आप बहस करना चाहते हैं, प्रत्येक मुद्दे पर सरकार बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की अपनी एक गरिमा होती है। चित्रा जी, आप एसआईआर पर बहस की मांग कर रहे हैं। पूरा देश यह देख रहा है कि आप एसआईआर के जरिए एक फर्जी नैरेटिव पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की छोटी से छोटी बातों पर भी बारीक निगाह बनी हुई है। तो ऐसे में एसआईआर को लेकर आपका रोना, पूरे देश की जनता इस पाखंड को समझ रही है। दूसरी बात है जी कि आप बीएलओ की मृत्यु को लेकर एक नया वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हाँ। मेरा सीधा यह कहना है चित्रा जी कि बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई। नवल शर्मा और जी, आपने देखा होगा की मौत एक गंभीर मुद्दा है। नवल शर्मा जी, एक भी बीएलओ की मृत्यु की घटना सामने, बीएलओ की मौत, ये सही बात है, बिहार का उदाहरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमाम वो 12 राज्य जहां पर ये एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, वहां पर बीएलओ की जान जा रही है और ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। नवल शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही के सवाल पर आ रहा हूं चित्रा जी। बिल्कुल, एक भी बीएलओ की मृत्यु होती है वह बेहद ही तकलीफ दे, बिल्कुल मैं सीधे स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस बीएलओ की मृत्यु हो रही है वह किन परिस्थितियों में हो रही है, उसके पीछे के क्या कारण है, सीधे सीधे वर्कलोड बताना एक तो कि चुनाव आयोग की संप्रभुता पर हमला है और दूसरा देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक भी बीएलओ की मृत्यु की तकलीफ दे है, नुकसानदेह है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सीधे सीधे वर्कलोड बताकर जो वितंडा खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? दूसरी बात है कि ये प्रदूषण को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इतना चिंतित है, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन यह देन किसकी है? यह कांग्रेस के कुप्रबंधन की देन है, कांग्रेस की लापरवाही का धुआं है। दिल्ली का प्रदूषण कुछ नहीं है, कांग्रेस की लापरवाही का धुआं है। क्या कांग्रेस की लापरवाही का धुआं है? इसके पहले तो अरविंद केजरीवाल थे, तो कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई इसके लिए? आपको भी हर चीज में कांग्रेस नजर आती है। मैं बता रहा हूं नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा सार्थक विमर्श में विश्वास करता हूं। जिस तरह ये वर्तमान सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या तो एक दिन की है नहीं चित्रा जी। तो दिल्ली में जब अनियोजित कॉलोनियां बस रही थी, ना कोई ट्रैफिक पॉलिसी, ना कोई वेस्ट मैनेजमेंट, ना कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल, सारे देश के लोग गवाह हैं और आप दोष दे रहे हैं वर्तमान सरकार पर। तो दिल्ली के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार की संजीदगी, सरकार की गंभीरता को पूरे देश के लोग देख रहे हैं। अरे सिर्फ सरकार की गंभीरता नहीं, इसी राजधानी दिल्ली में देश की संसद है, सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम सांसद, नेता, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। ये सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, ये सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप सरकार में रहते हैं तो फिर आपकी जवाबदेही होती है, जिन वायदों को करके आप आए हैं उनको पूरा करें। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या है और इसके लिए आप किसी और को, नवल शर्मा जी, दोष नहीं दे सकते हैं। राजकुमार राजन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा सवाल है इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई अगर आप कहीं पर हारे हैं उसका ठीकरा संसद में आकर हंगामेदार सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाकर नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर मुद्दों पर बातचीत कीजिए, विमर्श की राजनीति कीजिए। राजकुमार राजन जी, तो विपक्षी दलों को तो इसका वेलकम करना चाहिए कि हाँ सही बात है, ये इसको लेकर भी क्यों सियासत हो रही है? जी देखिए, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रही है वह मुद्दे गंभीर हैं और वह गंभीरता के साथ आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। मसलन कि वायु प्रदूषण दिल्ली में जिस तरह से हो रहा है, गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली की आबो हवा इतना प्रदूषित है कि सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है।
क्या उस पर बहस करना, जनता के मुद्दे पर बहस करना लोकसभा में सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं है? क्या चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वह मानसून का समय था, जल्दबाजी में की गई? बीएलओ ने जिस तरह से जो कार्य उन्हें करना चाहिए, क्या वह कार्य ठीक से किया गया, नहीं किया गया? एक एक बीएलओ के कई कई साइन थे, कई के पता ABCD निकले, कई के जिंदा थे, मृत पाए गए, सुप्रीम कोर्ट तक हम आए, आधार कार्ड नहीं जोड़ा जा रहा था। चुनाव आयोग अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड को जोड़ा। चुनाव आयोग के द्वारा लगातार जिस तरह से सत्ता विपक्ष पर हमले किए जा रहे हैं, मसलन कि आप देखिए कि बिहार चुनाव के ठीक पहले जो घोषणाएं हुई रेवड़ी बंटवारे की, और वो रेवड़ी बंटवारे में चुनाव के बीच में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, यह तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब देखिए एक उत्तर प्रदेश का इतना दर्दनाक घटना है, एक बीएलओ ने जो आत्महत्या किया है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनाऊं, आप सुनेंगे दिल दहल जाएगा। किस तरह का प्रेशर है, एक बीएलओ आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, कौन से प्रेशर है? जनता के लिए एसआईआर की प्रक्रिया होती है, मतदाता सूची को ठीक करने के लिए, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। अगर जनता त्राहिमाम है, जनता को कठिनाई हो रही है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उस त्रुटियों को सुधार करना चाहिए। समय सीमा चुनाव आयोग की ओर से बढ़ा दी गई है। हाँ, ऐसे गंभीर एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब इससे संतुष्ट हैं आप लोग? इसकी भी मांग की जा रही थी। नहीं चित्रा जी, इतने गंभीर मुद्दे पर देश की जनता, जो बीएलओ है, आम नागरिक है, वह देश का अभिन्न हिस्सा है, अगर वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो उससे तकलीफ को हर भारत के हर नागरिक जो संवेदनशील होगा उसको समझेगा। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए, कितना दर्दनाक है, दिल दहल जाता है। जो संवेदनहीन व्यक्ति होगा, मशीन होगा, वही संवेदना को नहीं समझेगा, नहीं तो आंखों से आंसू गिर जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है? एक व्यक्ति का घर उजड़ जाए, वो आत्महत्या कर ले? क्या इस प्रक्रिया में इतनी बड़ी कठिनाई है, जिन कठिनाइयों से बिहार जूझा है? बहुत सारे मतदाता सूचियों से नाम कट गए थे, वोट चुनाव के समय मतदाता मतदान केंद्र पर गया, उसका नाम ही नहीं था। लेकिन बिहार से ये अच्छी तस्वीर आई ना कि कम से कम किसी ने आत्महत्या नहीं की, वहां पर किसी का मौत का मामला सामने नहीं आया। बिहार ने तो एक नजीर पेश की है ना राजकुमार राजन जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।